एंटार्क्टिका सातवां और दुनिया का एकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां कोई सरकार नहीं है। वहां पर ऐसे कोई आदिवासी लोग भी नहीं हैं जो सदियों से वहां रह रहे हों। ये दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है जहां का तापमान -89 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे विंडिएस्ट जगह भी है जहां पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फ़ के तूफान आते हैं। इससे कोई इंसान अंधा भी हो सकता है। वहीं ये कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे सूखा कॉन्टिनेंट भी माना जाता है, इसलिए इसे बर्फ़ का सूखा मारूथल भी कहा जाता है। पूरे साल में जहां सिर्फ 51 mm के करीब बारिश होती है, बारिश का पानी नीचे गिरते ही बर्फ़ बन जाता है। एंटार्क्टिका दुनिया की एक लौती ऐसी जगह है जहां इंसानों का इन्फ्लुएंस ना होने के बराबर है। दुनिया के अलग अलग देशों ने समय समय पर अपना कब्जा इस पर करने की कोशिश की है। फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड आदि देश एंटार्क्टिका के अलग अलग हिस्सों पर अपना हक जमाते हैं। आज की वीडियो में हम एंटार्क्टिका के इन्हीं रहस्यों के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली बार 1819 में इंसानों ने एंटार्क्टिका पर कदम रखा, लेकिन नक्शों में ये इससे कई साल पहले ही दिखना शुरू हो गया। और ग्रीक्स जानते थे कि नॉर्थ पर कुछ ऐसी धरती है जो बाकी से अलग है, लेकिन वो एग्जैक्ट ये नहीं जानते थे कि एक्चुअल में वहाँ क्या है। फ्रेंच एक्सप्लोरर ने 1530 में जब धरती का मैप बनाया तो उन्होंने एंटार्क्टिका को वहाँ ड्रॉ किया। इससे लगभग 200 सालों बाद 1773 में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक पहले वो इंसान थे जो पहली बार एंटार्क्टिक के साउथ में गए। वो एंटार्क्टिक से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर थे जब ये वहाँ से अपना शिप वापस ले आए। उन्होंने वहाँ की एक्चुअल ज़मीन तो नहीं देखी, लेकिन वहाँ के आइसबर्ग ज़रूर देखे। लेकिन इन्हें इतना महसूस हो चुका था कि वो जगह काफ़ी ख़तरनाक है और वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। हवाएं इतनी ठंडी और तेज़ हैं कि जहाज़ से कोई भी पत्थर टकरा सकता है। लेकिन इनकी ये बात लगभग 50 साल बाद गलत साबित हो गई, जब एंटार्क्टिका की ज़मीन पर किसी इंसान ने अपना पहला कदम रखा। आपने एंटार्क्टिक की बहुत ही खूबसूरत सी इमेजेस देखी होंगी। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमयी है। एंटार्क्टिका पूरी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जहाँ पर आपको हर तरफ सिर्फ बर्फ़ और बर्फ़ ही दिखाई देगी। और इस जगह को आइसबर्ग कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ना ही ज़मीन दिखाई देती है, ना ही धूप निकलती है और ना ही गर्मी का कोई एहसास होता है। इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। ये पूरी दुनिया का 14 मिलियन स्क्वायर एरिया पूरी तरह बर्फ़ से लदा हुआ है। पूरी दुनिया के फ्रेश वाटर का 73% भाग अकेले एंटार्क्टिका पर मौजूद है। एंटार्क्टिका का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बर्फ़, ठंड और पेंगुइन्स ही आते हैं। इस बर्फीले कॉन्टिनेंट पर इन ग्लेशियर्स पर बेहद रहस्य छुपे हुए हैं। अंडरग्राउंड लेक। पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल दुनिया में सबसे ठंडे इलाके हैं। एंटार्क्टिका पर -20 डिग्री टेम्परेचर हमेशा ही रहता है। ऐसे में वहाँ पर पानी की लेक का मिलना काफ़ी हैरान करता है। ये लेक बर्फ़ की मोटी चादर के नीचे मिलती है, अंडरग्राउंड वेव्स, जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। एंटार्क्टिका की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लेक है लेक वास्टो, जो 4 किलोमीटर बर्फ़ की लेयर के नीचे बनी हुई है। हैरानी की बात है कि इतनी बर्फ़ के नीचे पानी कैसे है, ये बर्फ़ क्यों नहीं बनता। साइंटिस्टों का कहना है जहाँ धरती के पानी के प्रेशर की वजह से ये पानी बर्फ़ नहीं बनता और धरती के कोर भी बहुत गर्म है, जिस वजह से ये पानी अपनी नेचुरल पोजीशन में ही रहता है। ये अंडरग्राउंड लेक पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा करिश्मा है और इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहना गलत नहीं होगा। इस लेक में ऐसा इकोसिस्टम है जो पृथ्वी के किसी दूसरे हिस्से में मौजूद नहीं है, जहाँ पर दुनिया की सबसे यूनिक फिशेस और बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये दुनिया के और किसी भी इलाके में नहीं पाए जाते और इन बैक्टीरिया से ह्यूमन बॉडी पर
बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर बैक्टीरिया हमारी सेहत बिगाड़ती हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है और यहाँ रहने वाले जानवरों का सिस्टम ठंड से पूरी तरह मैच हो गया है, जिन्हें इतनी सर्दी में भी कुछ नहीं होता। इंसानी हड्डियों के पिंजर। यहाँ पर इंसानों की खोपड़ियाँ मिलती हैं जो कि बहुत ही रहस्यमयी है, लेकिन इन खोपड़ियों के ऊपर वाला हिस्सा बहुत लंबा है। साइंटिस्टों का कहना है ये एबनॉर्मल लंबाई इजिप्ट में मिलने वाली खोपड़ियों से मिलती है, जिसके चलते लगता है ये खोपड़ियाँ हज़ारों साल पहले की हैं और लगता है हज़ारों साल पहले अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के लोगों का आपस में कोई कनेक्शन ज़रूर था और किसी समय अंटार्कटिका पर भी जीवन था, लोग यहाँ रहते थे। यूनिक एस्टेरॉयड। साल 2015 में एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड अंटार्कटिका में पाया गया, जिसको देख साइंटिस्ट भी हैरान थे। रिसर्च से पता चला कि ये मंगल ग्रह से आया है, सीधा अंटार्कटिका तक, और मंगल ग्रह पर भी जीवन है, फिर चाहे वो किसी छोटी सी चींटी के रूप में ही क्यों ना हो। हिडन माउंटेन रेंज। अंटार्कटिका में इतनी बर्फ़ है जितनी बाकी पूरी दुनिया में भी नहीं है। बाकी पूरी दुनिया की बर्फ़ के मुकाबले भी कहीं ज़्यादा बर्फ़ इस कॉन्टिनेंट पर पाई जाती है। 1950 में यहाँ पर एक्सप्लोरर्स ने बर्फ़ के नीचे एक माउंटेन रेंज की खोज की। ये खोज एक ऐतिहासिक खोज थी। ये माउंटेन रेंज 2700 मीटर तक ऊंची है और ये नेचर का बहुत बड़ा रहस्य है। ये पूरा माउंटेन एरिया 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सबसे हैरानी की बात यह है कि रिसर्च में पता चला है कि ये माउंटेन रेंज 1 बिलियन ईयर साल पुरानी है, तब ये ऐसे ही जमी हुई है। और ख़ास बात यह है कि इसका साइज़ कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ है। आमतौर पर साइंटिस्टों का कहना है कि समय समय पर पहाड़ का साइज़ कम होता रहता है, लेकिन इस माउंटेन रेंज का साइज़ आज तक कभी कम नहीं हुआ और इसका पता नहीं चल पाया कि ये कैसे संभव है कि हज़ारों सालों से ये पहाड़ वैसे के वैसे ही हैं। गाने वाली आइस सीरीज़। है ना हैरानी की बात, ऐसी ही एक लेक एशिया में है, यहाँ से बहुत अच्छा संगीत निकलता है। वैसे ही यहाँ पर भी है। 1950 से 1951 तक साइंटिस्टों ने इसे बहुत अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व किया, तो उन्हें पता चला कि जब भी जहाँ पर रेन आइसबर्ग के साथ पूरी तरह मिक्स होती है तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, और ये साउंड ऐसी है जैसे कोई औरत रो रही हो। इस वॉइस को इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन साइंटिस्ट मशीन से इसे सुना जा सकता है ना, बहुत ही रहस्यमय बात। एंटार्कटिका के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।